हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वट सावित्री व्रत भी है, अमावस्या भी है। आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। 22 मई सन 2020 दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि अमावस्या, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जो राहु काल को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो प्रयास ये किया जाए कि 10:30 बजे से पहले पहले या 12 बजे के बाद लेट हो जाएंगे, इसलिए 10:30 बजे से पहले पहले अपने इस व्रत की विधि प्रारंभ कर लें और वट वृक्ष की पूजा आप लोग सब कर लें। ये सौभाग्य प्राप्ति का व्रत है, ये महिलाओं के सुहाग की सुरक्षा का व्रत है, ये महिलाओं के जीवन में मंगल कार्य अच्छे से अच्छे होते रहें उन सबको प्रदान कराने वाला एक बहुत ही शुभ सौभाग्यशाली व्रत है। वट सावित्री और सत्यवान की कथा आज के दिन सुनना और सुनाना बहुत ही परम पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह अपने सभी समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के एक थाली में महिलाएं थोड़ा आटा, हल्दी, कच्चा सूत, घी का दीपक, मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आटा गूंथ करके उसका टाइट सा उसमें घी भर करके बत्ती लगा करके आप ले जाएं। पंचबत्तियों का दीपक ले जाएं या एकल बत्ती का दीपक ले जाएं। एकल हो तो उसमें लंबी बत्ती होनी चाहिए, ऊर्ध्वगामी बत्ती ना रखें। और गुड़ ले जाएं, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा जल ले जाएं और साथ में फूल वगैरह मिल जाएं तो ले जाएं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं कुछ सामान मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये मैंने घरेलू सामान बताया सारा का सारा। आटा घर में होता है, हल्दी घर में होती है, कोई मिष्ठान भी घर में होता ही है, कुछ भी नहीं होता तो गुड़, शक्कर, चीनी वीनी कुछ ना कुछ घर में होती है। फूल मिल जाए तो ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। और कच्चा सूत कई बार घर में नहीं होता है, तो अगर आपके पास कोई पुराना हो तो पुराना ले लें, नहीं तो उसकी एवज में कोई सूती धागा सफ़ेद रंग का ले सकते हैं। लेकिन सूत की महिमा कच्चे सूत की अलग ही होती है। थोड़ा सूत ज़्यादा ले जाएं। अब वहाँ पर पहुँचे, नमस्कार करें वट देव को, चरण छुएं, नमस्कार करें और एक बार वट वृक्ष को नीचे से ऊपर तक देखें, ऊपर से नीचे तक दृष्टि डालें। आपने यानी कि एक समस्त उनके शरीर का आपने अवलोकन किया और उन्हें प्रणाम किया। अब आप उनसे उनकी पूजा करेंगी। क्या करें, जो भी आप सामान ले गए हैं उस सामान को वहाँ एक तरफ साइड में अच्छे से रख दें। और आप क्या करें कि जैसे जो कच्चा सूत आप ले गए हैं, सबसे पहले प्रारंभ यही करें कि कच्चे सूत के 3 तार वट वृक्ष के चारों तरफ लपेट दें। या एक काम करें, पंचोपचार विधि से कर लें। फिर थोड़ा सा जल उनके चरणों में छींटा मारें। आप ऐसे सुन लें, थोड़ा सा जल का छींटा मारें, देसी घी का दीप जलाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और जो आप सूत ले गए हैं उस सूत के 3 तार यानी कि 3 बार परिक्रमा करके वो सूत उनके लपेट दें। लपेटने के बाद फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं, नमस्कार करें। अब जो मीठा जल आप ले गए हैं गड़वी में, लोटा में, वो मीठा जल उनकी जड़ में चढ़ा दें। हल्दी का तिलक उनको लगा दें ऐसे। और वैसे तो पंचोपचार धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि किया जाता है, लेकिन आप सिंपल से तरीके से कर लीजिएगा। षोडशोपचार भी बहुत लोग नहीं जानती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना धूप, दीप, फल, फूल जो भी आप ले गए हैं वो वहाँ वृक्ष देवता को अर्पण कर दें। अब जो आटा ले गए हैं, जाहिर सी बात है वहाँ चींटियाँ होती हैं वृक्ष के मूल में, तो किसी दूसरी दिशा में थोड़ा सा वो आटा बुरबुरा दें। हल्दी का ही तिलक लगाएं और हल्दी का ही तिलक अपने मस्तक पे सौभाग्य की प्राप्ति हेतु लगा लें। और इसके बाद आपने दीप दीप सब कुछ कर दिया है, प्रणाम करें, झुक करके नमस्कार करें, अपनी मनौती मांगें कि हे देव, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बरसती रहे, मैं सदैव सुहागन रहूं, मेरे सुहाग का तनिक भी अहित ना हो
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जब जब मैं जन्म लूँ तो मैं सौभाग्यवती ही रही। समझे? जब जब मैं जन्म लूँ तो मैं सौभाग्यवती ही रहूँ। देखो उन परिवारों में कितनी दुख की घटना बनती है कि जहाँ महिला को अकेले जीवन काटना पड़ता है। तो महिला का जीवन जो है वास्तव में पूरा जीवन शुभ मंगल कामनाओं को मांगते मांगते ही निकल जाता है। तो कभी करवा चौथ के व्रत में, तो कभी वट सावित्री के व्रत में, तो कभी बच्चे के लिए कोई शुभकामना, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी भाई के परिवार के लिए, पूरा जीवन ही ऐसे निकल जाता है। तभी तो करुणामयी माँ शब्द दिया गया है, बहुत बड़ा शब्द होता है। खैर, तो आप अपने सिंपल तरीके से जैसा आपसे बने आप उसको पूजन करें। बस तात्पर्य ये है कि आपने वट वृक्ष का पूजन किया, चाहे आप फूल चढ़ाएं, पत्ती चढ़ाएं, जो भी आपने चढ़ाया, उसके बाद हाथ ऐसे जोड़ते हुए 7 परिक्रमाएं करें। पहले जो कच्चा सूत बांधा है वो 3 परिक्रमाओं में बांधेगा, उसके बाद 7 परिक्रमाएं वट वृक्ष की करके फिर अपने स्थान पर जहाँ दीप जलाया उसके पीछे खड़ी हो जाएं। उसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक वट वृक्ष को निहारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत महिलाएं 3 दिन का भी इसको व्रत करती हैं। बहुत महिलाएं बाद में तारों के माध्यम से इस व्रत को करती हैं। अनेक अनेक इसकी परंपराएं हैं, और कहीं 2 दिवसीय, कहीं 3 दिवसीय और कहीं एकल दिवसीय ये व्रत रखा जाता है। घर आएँ, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लें, सभी के चरणों का स्पर्श करें और आकर के जैसे भी आपके यहाँ परिपाटी है अपने रीति रिवाजों के हिसाब से इस व्रत का नियम करें। दूसरी बात, अमावस्या भी है। अमावस्या भी है, पितरों से आशीर्वाद लेने का दिन भी है। तो घर के जो व्यक्ति हैं, महिलाओं ने तो जाकर के अपना वट वृक्ष का पूजन किया, व्रत रखेंगी, लेकिन पुरुषों का जो दायित्व है, अब बहुत बड़ा दिन है, सत्यवान के प्राण भी वापस मिले, तो कहीं ना कहीं पितृ प्रसन्न रहें, कहीं ना कहीं पितरों से भी हमें परोक्ष अपरोक्ष रूप में वर मिलते ही मिलते हैं। तो एक लोटे में थोड़ा मीठा मिला लें, स्टील का ले, स्टील का लोटा, ठीक है, या फिर हो किसका, पीतल का, तांबे का ना लें, पितरों के लिए ले सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन स्टील का सबसे अच्छा माना जाता है इसमें, जबकि स्टील को मना किया जाता है। उसमें थोड़ा काला तिल मिला लें, थोड़ा मीठा मिला लें, और यदि आपके यहाँ छत है, सुविधा है, क्योंकि बहुत लोग आजकल फ्लैट सिस्टम है ना, तो ऊपर जाना नहीं होता है, सब कुछ ब्लॉक होता है, लॉक होता है, तो आप अगर ऐसी सुविधा आपके पास है या आसपास कोई मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के नाम से 1 लोटा जल जरूर दिया जाए किसी भी प्रकार का अन्न भोजन ग्रहण करने से पहले। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें, विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई न कोई अपनी तरफ से दान आदि जरूर करें, चाहे आप फल दें, चाहे आप कुछ न कुछ दें। जैसे निर्जला एकादशी रही तो निर्जला एकादशी पे खीरा, खरबूजा, ककड़ी, कुंभ, पंखा, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं। तो इसमें आप ये ज़रूर करिएगा कि जितना भी आप कोई अन्न आदि का दान करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पितरों के निमित्त सफ़ेद वस्त्र भी दे सकते हैं, फल फ्रूट भी कहीं गरीबों में बांटा जा सकता है, मंदिर में दिया जा सकता है, जैसे आपकी अपनी श्रद्धा। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा पर्व का दिन है। इस दिन दिया गया दान बहुत बढ़िया कार्य करता है, दिया गया दान कल्याण करता है। और पितरों के निमित्त डबल काम हो गया कि व्रत भी है और अमावस्या भी है। तो पितरों के निमित्त आप कोई भी फल फ्रूट, साग सब्जी, कुछ भी आप दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, कोई दक्षिणा दे सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद में बांटें। और आजकल तो वैसे ही स्थिति पूरे विश्व में किस प्रकार की है, चाहे आप 10-20 लोगों को भोजन खिलाएं, चाहे आप 10-20 लोगों को कोई फ्रूट बांटें, वस्त्र बांटें, वही आपकी पॉकेट के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं पूजा पाठ की बात। आज के दिन जितना हमसे बन सकता है हम गायत्री महामंत्र का जप जरूर करें। क्यों? गायत्री मंत्र के बल पर ही सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को यम से वापस लिया, गायत्री मंत्र की साधना से। सावित्री जो शब्द है, सावित्री एक गायत्री की ही शक्ति होती है। जैसे
सूर्य को सविता भी कहा जाता है। और साथ में जो पितृ की बात आती है, पितरों का तर्पण, विशेष प्रकार की पितरों की प्रणालियाँ गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई हैं। गायत्री मंत्र पितरों का भी उद्धार करता है, गायत्री मंत्र अपना भी उद्धार करता है। गायत्री मंत्र कुंडलिनी जागरण में भी हमारी सहायता करता है। गायत्री मंत्र हमारे मैल धोता है, मतलब हमारे बुरे कर्म जाने अनजाने में, जब भी जितने हमने जन्म लिए हैं, कहाँ कहाँ से हम आ रहे हैं जा रहे हैं ईश्वर जाने, लेकिन गायत्री मंत्र जन्म जन्मांतरों के मैलों को धो देता है। जैसे एक कपड़ा बहुत पुराना हो जाए, बहुत उस पर गंदगी चढ़ जाए और रोज़ वो धुलता रहे, वॉशिंग पाउडर लगे, कोई भी साबुन आदि लगे तो वो साफ़ होता रहेगा। ऐसे ही जितना हम गायत्री मंत्र पढ़ते रहते हैं उतना हमारा कायाकल्प होता रहता है। तो आज के दिन गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ा जाए। 10 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 5 माला पढ़ें, और शाम को भी कर सकते हो। कब तक? सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र किया जा सकता है। बड़ा मुझे दुख लगता है कि हम कई बार आपको समझाते हैं कि आप ऐसा कर लीजिएगा, बहुत जगह अजीब सी बातें सुन कर के आप डर जाते हैं। किसी ने कहा कि गायत्री मंत्र जब तक ना करें, आपने सिखा नहीं रखी, आपने गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र महिलाएं नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र वो जिसने जनेऊ धारण नहीं किया वो ना पढ़े, वही पढ़ सकता है। तो नाना भांति की भ्रांतियाँ पैदा की जाती हैं। देखो भाई, मैं तो इतना जानता हूँ, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी भावना शुद्ध हो। आपने जनेऊ भी पहना है, आपने चोटी भी रखी है, भावना आपकी शुद्ध नहीं है, आपके भाव नहीं है, तो भाव में ही भगवान आते हैं, भाव में भगवान बसते हैं, समझे। तो भाई मुझे तो इतना ही पता है, गुरुदेव ने इतना ही सिखाया है कि बेटा भावना सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सभी के लिए आज़ाद है। गायत्री मंत्र को महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी जप सकते हैं। किसी तरह का कोई भी दर्शक साधक वहम न करे। वैसे इसके लिए बहुत डिमांड आ रही है, इसके कम से कम 10-15 विशेषांक गायत्री मंत्र के ऊपर होने चाहिए, कायदे की बात बता रहा हूँ। खैर, ज़रूर गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने का भविष्य में प्रयास करेंगे। तो बस संक्षिप्त से रूप में आप इतना ही कर लीजिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। काल महाकाल की बात है, तो आइए ध्यान साधना में ध्यान करें। आज के दिन जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान शिव का ये ध्यान ज़रूर सुनिएगा। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें,
भगवान शिव का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो दर्शकों देखो कितनी जल्दी जल्दी दिन बीतते जा रहे हैं, है ना। कैसे 22 मई आ गई, आगे भी सारा दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सभी का कारोबार अच्छा रहे, सभी की सेहत अच्छी रहे, सभी के घर में सुख सौभाग्य बना रहे और सभी के घर में मंगल गायन होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्ष। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।